दुनिया आपको किस नज़रिए से देखती है वो मायने नहीं रखता है। आप दुनिया को या खुद को किस नज़रिए से देखते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि प्रकृति का काम है आपको लोगों से मिलाना। उन रिश्तों की कितनी उम्र रखनी है वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। गाइस, हर चीज़ का कोई भी चीज़ ना कोई पेट से सीख कर नहीं आता है, एक दूसरे से मिलकर ही पता लगता है, ठोकरें खाकर ही पता लगता है, मेहनत करके ही पता लगता है। अदरवाइज आंखों पर पट्टी बांध लो और हमें कुछ पता नहीं है। अगर आंखें खुली रखनी है तो दुनिया का सब कुछ पता लगता है, क्योंकि भगवान ने किसी को भी नकारा नहीं बनाया है। जिसके हाथ पैर नहीं है उसको भी एक पावर दी हुई है कुछ ना कुछ, जो कि काम करता है बेटर वे में। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि भारती, जो कि आज की डेट में किसी की पहचान की मोहताज नहीं है, कितना मजाक उसका उड़ाते थे उसके मोटापे का, उसने अपने मोटापे को ही अपनी पावर बना लिया। आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है इस धरती पर जो उसको नहीं जानता है। मिस्टर बीन, जिसका सारी दुनिया मजाक उड़ाती थी उसके फेस के चलते। तो ये जो सुंदरता है ना, ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये मिट्टी में मिल जाना है, यादें रह जानी है, अपने कर्म रह जाना है इस धरती पर, एक नाम रह जाना है, एक टैग रह जाना कि फलाना बंदा क्या था। जिंदा है धरती पर तब तक हमें सब कुछ बुरा लगता है, लेकिन मर जाना है तो फलाना हाय बेचारा, फिर किस बात का बेचारा। और दूसरी बात, ये जो ज़्यादा चालाकी होती है ना, कभी कभी हमें खाने भी आती है। तो हम इंसान हैं, ये जो ज़्यादा चालाकियों वाले काम होते हैं ना, ये सच में खुद पर ही हावी होते हैं। हमें उतना ही करना चाहिए जितना हम सहन कर सकते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, किसी भी टाइम पलट सकता है, हमें भी खुद पता नहीं लगता है अपनी नीयत का। तो खुद को इतना संभाल कर चलें कि अगर आज की डेट में मैंने आपसे कोई काम निकाला है तो कल को भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। कल को कहाँ जाएंगे? हमारी पहाड़ी भाषा में एक कहावत है, बट मैं आपको कुछ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि शायद मुझे शेयर ही नहीं आएगी वो करने। फिर भी स्टडी करूँगी इसके ऊपर कि इसको हिंदी में कैसे कर सकते हैं, फिर बताऊँगी आपको, क्योंकि शब्दों का है उसमें थोड़ा सा अटपटा सा, तो बताऊँगी मैं आपको नेक्स्ट टाइम। मेरे पास एक कैंडिडेट आया था, वैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस तो शेयर करती हूँ। मेरे पास एक कैंडिडेट आया था। देखिए, अगर कोई आपको ना प्यार और रिस्पेक्ट से डील करता है, इट मीन्स वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर कोई आपको सिखा रहा है ना तो वो बेवकूफ़ नहीं है। पहली बार मैंने एक कैंडिडेट को भेजा था कहीं इंटरव्यू के लिए, तो शायद मैं बता चुकी हूँ आपको ये बात कि कैंडिडेट बोल रहा है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये है, और इंटरव्यू कौन ले रहा है उससे, जो डिपार्टमेंट का हेड है। अब जब हेड को ये बात बोली जाती है कि मेरे दोस्त ने ये बताया है मुझे, तो भाई दोस्त के पास कर लो नौकरी, फिर आप इधर ढूंढ ही क्यों रहे हो? ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कुछ भी नहीं। एक एक चीज़ समझाई जाती है, यहाँ से वर्ड भी खुद दिए जाते हैं, शब्द दिए जाते हैं, सब्जेक्ट दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो सिर से ऊपर ही जाते हैं। क्वेश्चन मार्क कर देना है कि जी आधी सैलरी लेते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं और 10th की मार्कशीट भी रखते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारी जो टर्म एंड कंडीशन है थोड़ी सी टफ है। जिसको ट्रस्ट होगा वही कैंडिडेट प्लीज़ CCS में आए। अदरवाइज ना फालतू की आर्गूमेंट करके थोड़ा सा टाइम आपका भी वेस्ट होना, हमारा भी वेस्ट होना। सर जिन्होंने रखे हुए हैं उनको पता है कि यहाँ से अगर सारी लाइफ भी रहेंगे तो कहीं नहीं जाने वाले डॉक्यूमेंट। आपसे ज़्यादा चिंता होती है पराई चीज़ की जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता है किसी की। जो जिम्मेदारी हमने भी ली हुई है, हमने सिर्फ अपनी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए ली हुई है। आज नहीं 10 साल बाद भी बंदा आएगा कि जी मेरे डॉक्यूमेंट दो, उससे तब पेमेंट लेनी है। हम कब तक अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा सकते हैं ये बताओ आप? कहाँ तक भागेंगे हम दूसरों की? वो बोलते हैं ना कि जो मेहनत की होती है ना वो कहीं नहीं जाएगी। और एक कहावत और है कि हाथ की छीन लोगे माथे की कहीं नहीं जाने वाली है। कल मेरे पास एक कैंडिडेट मुझे बोल रहा है कि मैडम जी मैं तो आपके पास रजिस्टर्ड हूँ, क्योंकि इतना तो हमें भी पता होता है कि कैंडिडेट हमारे पास रजिस्टर्ड है नहीं है। जब मैंने कहा कि कब आप मेरे पास रजिस्टर्ड हुए हैं, मुझे याद है कि मैंने आपका इंटरव्यू करवाया है लेकिन आप उस टाइम रजिस्टर्ड नहीं हुए थे। बोले मैडम मैंने कैश दिए हैं। मैंने कहा मैंने आपको स्कैन किया। बोले नहीं किया आपने, ऐसा तो कुछ नहीं किया।
मैंने कहा मैंने आपके साइन दिए, बोले ऐसा भी कुछ नहीं किया। फिर आप ऐसे फर्स्ट पर्सन कैसे हो सकते हैं? दिया भी आपने कैश है, मैंने आपके साइन भी नहीं लिए हैं, मैंने आपको स्कैन भी नहीं किया है, ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है? फिर उसके पास कोई शब्द नहीं थे। और पता क्या है, अब ये भी नहीं बोल पाऊंगी कि क्या डिपार्टमेंट था, कौन था, क्या डेजिग्नेशन थी, क्योंकि खुद को भी शर्म होनी चाहिए इन कामों के लिए। हम नहीं बोलते, हर कोई जिस प्रोफेशन में काम कर रहा है उसको सब कुछ पता होता है, मैंने कितना किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। हर किसी के पास पूरा डाटा बना होता है, दिमाग में अलग बना होता है, सिस्टम में अलग बना होता है, मैनुअल डाटा अलग बना होता है। तो जो ऐसी चालाकियों वाले हैं, प्लीज़ CCS से डिस्टेंस ही बनाए रखें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होना क्या फ़ायदा होता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, देखिए, क्योंकि हम बिल्कुल प्रायोरिटी पर काम करते हैं, हम पेन लेते हैं अपने कैंडिडेट की। जब हम उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, तो जी जान से कर रहे हैं, खुलकर उसको ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम आपके लिए नया ऑप्शन देते हैं, आपके अकॉर्डिंग देते हैं। हम भी इंसान है, 4 दिन लेट ले लेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है। उस कैंडिडेट के माइंड पर एक निराशा जो है वो हावी नहीं होने देते हैं। पर प्लीज़ झूठ बोलकर खुद भी शर्मिंदा ना होएं और दूसरों को भी शर्मिंदा ना करें, क्योंकि ये झगड़े वाले सलीके यहाँ पर अच्छे नहीं लगते हैं। 4 पैसों को लेकर आपने कौन सी बिल्डिंग बना लेनी है, और 4 पैसों का नुकसान लेकर हम कहाँ मर जाएंगे, सिंपल से शब्दों में अगर बोला जाए। देखिए प्लीज़ झूठ फ्रेब के शब्द लेकर CCS में ना आए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती हूँ, सबका अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना काम होता है, अपने काम तक रहे हैं हम, क्योंकि हम भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं डियर। जो जॉब सीकर है मोस्ट वेलकम, लेकिन हमने पहले ही अपनी टर्म एंड कंडीशन शेयर की हुई है, हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं बार बार ये स्टेटस में भी डालती हूँ, फेसबुक पर शेयर करती हूँ, लिंक्डइन में शेयर करती हूँ, हर जगह शेयर करती हूँ कि प्लीज़ हमारी ऐसी टर्म एंड कंडीशन है, आप एग्री हैं देन ओके, नहीं एग्री आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम किसी को सिखा नहीं सकते हैं, हर कोई सीख कर अपने तरीके से सीख लेता है, अपने प्रोफाइल में सीख लेता है, अपनी फैमिली में सीख लेता है, अपनी सोसाइटी में सीख लेता है, हर जगह सीख लेता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ जी अगर एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है तो वो सारी जगह के बच्चों को पढ़ाने जाएगा। वो एक जगह पर रहकर एक ही जगह पढ़ा सकता है, एक ही स्कूल में पढ़ा सकता है, ना कि सारे स्कूलों में जाएगा। तो वैसा ही हमारा है, जो हमारी सराउंडिंग में हम उनको सिखा सकते हैं, जो हमसे सलाह लेते हैं हम उनको बता सकते हैं। पर प्लीज़ अगर किसी के माइंड में हमारा जो प्लेसमेंट के जो टर्म एंड कंडीशन है अगर नहीं समझ आती हैं, इग्नोर, सिंपल से शब्दों में बोला जाए इग्नोर करो कि कौन है CCS। हम अपने तक सीमित है, हम जानते हैं CCS कौन है, छोड़ दो, आपसे यही रिक्वेस्ट है प्लीज़। बाकी गाइस जो रिक्वायरमेंट मैं आपको शेयर कर रही हूँ, फ्रेश रिक्वायरमेंट जो है हमारी, मुझे फूड प्लांट के लिए प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए। 50 से 60 हज़ार का बजट है हमारा, जिनको पाउडर का नॉलेज हो, प्रोटीन पाउडर का नॉलेज हो। लोकेशन बद्दी की रहेगी। अकाउंट्स के लिए चाहिए मेरे को 1-2 कैंडिडेट, 15,000 सैलरी तक का बजट है। सेकंड मुझे चाहिए काले आम के लिए चाहिए मेरे को QA मैनेजर, 12 लाख का बजट है। और QC सीनियर एग्जीक्यूटिव चाहिए, 7 लाख का बजट है। बाकी QA QC के मेरे को 25 से 30 हज़ार के बजट में तो चाहिए मुझे। तो और बाकी एक सेकंड मैं आपको बता दूं, जलंधर के लिए मुझे QC के कैंडिडेट चाहिए जिनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हो, और जिनको HVAC का नॉलेज भी हो, एक्सपीरियंस नियर अबाउट 1-2 साल का हो, 2 से 3 साल का हो, क्योंकि बजट भी 20,000 है उनका। और सेकंड मेरे को चाहिए इंजेक्शन केमिस्ट, इंजेक्टेबल प्लांट के लिए इंजेक्शन केमिस्ट चाहिए मेरे को, पर अप्रूव्ड हो, एक्सपीरियंस 3 से 4 साल का हो, सैलरी का कोई इशू नहीं है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो प्लीज़ हमें कॉल करें 7807892089, 7807882089। बाकी गाइस देखिए टैबलेट पैकिंग
ऑफिसर चाहिए मेरे को 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो, और QC RM के लिए चाहिए मेरे को, पर ये लड़के चाहिए मेरे को नॉन HP। QC ADL के लिए चाहिए मेरे को 2-3 साल का एक्सपीरियंस। बाकी गाइस जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है वो तो आपको शेयर करते हैं कि नॉर्मली QC की 1-2 साल की चली हुई है। जो सीनियर्स की थी वो थी मेन की मेरे को एक QA मैनेजर चाहिए इंजेक्टेबल प्लांट के लिए चाहिए, काले आम के लिए। सेकंड मुझे प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए फूड प्लांट के लिए जिनको प्रोटीन पाउडर का नॉलेज हो। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है प्लीज़ मेरे को कॉल करें, मैंने आपको नंबर शेयर कर दिया है। और एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर यहाँ से पेड सर्विस है, चार्ज लगते हैं, जो कि चार्ज मैं ऑलरेडी ही आपको शेयर कर चुकी हूँ। हमारे प्लेसमेंट के भी कुछ रूल्स हैं काम करने के। प्लीज़ अपना भी टाइम वेस्ट ना करें और हमारा भी ना करें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। जो इंटरेस्टेड होंगे हमारी सर्विस से प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपना नंबर हर टाइम शेयर करती हूँ आपके साथ। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्टेड नहीं है प्लीज़ अपना भी टाइम बचाएं, हमारा भी, क्योंकि आर्गूमेंट के लिए टाइम नहीं होता है प्लीज़। और ये जो झूठ बोलने वाले हैं अच्छा नहीं लगा सर, सच बोलूँ तो बहुत बुरा लगा मुझे। सीनियर टाइप के सीनियर पोजीशन के अगर कैंडिडेट ऐसे करें तो फिर दिस इज़ नॉट गुड, वो भी 100-500 की बात हो तो फिर बहुत ही बुरा लगता है ये। तो प्लीज़ ऐसी चीप हरकतें ना करें ताकि शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि आप तो नहीं शर्मिंदा हो रहे हैं, आपको तो थोड़ा सा लगा और आपने तो नज़रें चुरा ली, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है। हम चाहते तो उसी टाइम आपको कुछ भी बोल सकते थे क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई थी, पर शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि नहीं आप कर सकते हैं तो प्लीज़, थैंक यू।